की केवड़िया खोल के सैया तेरे द्वारे खड़े, सैया तेरे द्वारे के बलमा तेरे द्वारे खड़े, मन की केवड़िया खोल के सैया तेरे द्वारे खड़े, सैया सैया रे सैया, सैया रे सैया, मरेगी तेरी मैया। बताइए, फिर सुबह हो गई, फिर शाम होगी, उम्र यूं ही तमाम होगी। दुनिया बदल रही है, पाकिस्तान बदल रहा है। नया पाकिस्तान बनने वाला है क्या? उधर फिलिस्तीन का मसला हल हो रहा है, उधर कश्मीर आजाद हो रहा है, और इस घर का मसला हल हो के नहीं दे रहा क्या? साहब को मैंने 10 दफे कहा कि सर मैं आपको मशवरा दूं, तो कहते हैं चुप। मैं चुप हो जाता हूं, मशवरा हालांकि मैं बिल्कुल मुफ्त देना चाहता हूं। अकबर! अल्लाहू अकबर! आ गई मुसीबत। जी जी, अल्लाहू अकबर। ये खड़ा है अकबर, एक तो पता नहीं सुबह से पूरा घर छान मारा। अकबर का कहीं पता नहीं है। अकबर कहाँ है? आपको अपनी चीजों का खुद पता होना चाहिए कि कहाँ है। मैं अकबर की बात कर रही हूँ। अकबर कहाँ है? हाँ, मैं बता रहा हूँ। आज तो पता नहीं क्या हुआ, सुबह सुबह उठे और जॉगिंग के लिए चले गए। मुझसे कहने लगे चीकू, मैं तुझे जॉगिंग करके स्मार्ट बन के दिखाऊंगा। स्मार्ट बन के? हाँ। अच्छा छोड़ो, मेरे सामने चिकनी चपड़ी बातें मत करा करो। जी समझे? जी जी। मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि अकबर की रिपोर्ट आ गई है। क्या फिर फेल हो गए वो? ये मेडिकल की रिपोर्ट है। अकबर को शुगर हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। मेरा मतलब है अब तो उनके लिए मीठा बंद हो जाना चाहिए। हाँ। हाँ। मैं यही सोच रही हूँ कि अब बात सुनो। हाँ। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। ये लीजिए। ये क्या कर रहे हो? कान खोल के सुन रहा हूँ। ओह माय गॉड, मैं ये कह रही हूँ कि मेरी बात गौर से सुनो। हाँ। अब जो है ना, अकबर का मीठा बंद। अच्छा। और ये ड्यूटी तुम्हारी है। जी। अगर तुम अकबर के सामने मीठा लेकर आए जी। और तुमने खुद उनके सामने मीठा खाया, तो याद रखना इस घर से तुम्हारी नौकरी खत्म कर दूंगी। जी बेहतर है। और हाँ, बात सुनो। हाँ। अकबर जैसे ही आ जाए ना, जी जी। 1 मिनट जाया किए बगैर उन्हें मेरे कमरे में भेज देना। जी जी जी। ठीक है? ठीक है। मतलब ठीक है। ठीक है मैंने क्या कहा? कि उनको मीठा बिल्कुल नहीं देना है। और जैसे आ जाए मेरे कमरे में भेज देना। जी जी जी। जैसे ही आए आपके कमरे में उनको वार दूंगा। या अल्लाह, दुनिया की कैसी कैसी बेगमें होती हैं, एक ये हैं। अल्लाह रहम करे। या अल्लाह। मैं आऊं। ना 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 ना। मैं आऊं। ना 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 ना। उठ गई? सुबह सुबह। मैं तेरी बेगम साहबा की बात कर रहा हूँ। हाँ। उठ गई? हाँ सुबह उठा। मेरा पूछ रही थी। हाँ। तूने क्या कहा? मैंने उनसे कह दिया क्या? कि वो साहब जी जो हैं वो जॉगिंग पर गए हैं। शाबाश 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 चीकू शाबाश। बात सुनिए, और मुझे ये भी पता है कि आप जॉगिंग करने नहीं जाते हैं, वहाँ कुछ और काम होता है। हाँ, मतलब क्या कहना चाह रहा था तू? कुछ नहीं। बस क्या कह रही थी वो बहुत सख्त नाराज हैं और कह रहे थे कि आने दो, उनकी अच्छी तरीके से खबर लेते हैं। चीकू, हाँ। अब तू बता कि मैं क्या करूं? आप मुसलमान हो जाए। हाँ वो तो क्या बदतमीजी है।
मेरा मतलब है आप एक काम कीजिए, आप खामोशी से जाएं उनके कमरे में, किसी कमरे में? बेगम साहबा के कमरे में। बात सुन चीकू, हाँ मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। हैं? तू मुझे एक बात बता, तेरी बेगम साहबा की आंखों में खून तो नहीं उतरा हुआ था? सर आप कैसी बातें करते हैं? उसके हाथ में गंडासा तो नहीं था? नहीं उसने ये तो नहीं कहा कि नवा आया सोनिया? नहीं 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 देख ले। नहीं। अरे सर आप नाराज, इतना गुस्सा हो रहे हैं। गुस्सा आप- नहीं हो रहा। मेरा मतलब इतना मेरी मतलब क्या मजाल? घबरा रहे हैं। बात सुनिए, घबरा कौन रहा है? 65 तू की क्या जंग- समझता है कि मैं तेरी बेगम साहबा से डरता हूँ? नहीं नहीं, तू क्या समझता है कि मैं थल्ले लगा हुआ हूँ? बेगम साहबा आ गई। कहाँ गई? वाकई में बहुत डरते हैं आप। नहीं। बहुत डरते हैं सर। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या करूँ चीकू, जल्दी बात बता मुझे। सुनिए, मैं आपको आसान मशवरा देता हूँ। क्या? आप यहाँ से दबे कदम जाइए। कि मैं क्या चोरी करने जा रहा हूँ, दबे कदम जाऊँ? क्या कह रहा है तू? आप समय सिचुएशन को देखते हुए जाइए। सिचुएशन, हाँ मतलब हालात को देखते हुए। हालात तो हमारे मुल्क के भी और हमारे भी सब एक जैसे हैं। आप अच्छे हो गए हैं। हाँ, हाँ। आप अच्छे हो गए। नई हुकूमत आई ना, हाँ। तब्दीली आई है ना। हाँ। हाँ तो आप जाइए और आराम से दरवाजा खोलिएगा। किसका दरवाजा? अपना दरवाजा, कमरे का। चीकू, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दरवाजा खोलूं, तो दरवाजा तू खोलेगा। आप सुनिए, हाँ। मैं दरवाजा खोलूंगा, दरवाजे में से एक आवाज आएगी, क्या? अंदर आप घुसिएगा। मैं चला जाऊंगा, तू दरवाजे के बाहर खड़ा रहेगा। हाँ। अगर जरा सी भी शोर शराबे की, रोने की आवाज आए, हाँ। तो चीकू मैं हूँ, हमेशा की तरह आपका भाई, तेरी सरपरस्ती चाहिए मुझे। आपका। अच्छा, कोई कहा सुहा खुदा तुम? हाफिज। हाफिज तुम्हारा, खुदा खुदा हाफिज। बात सुनिए, हाँ। जाते के साथ गाना गाना है आपने। कौन सा? मोर पंघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोर पंघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोर पंघट पे मोरे नाजुक कलैया मरोड़ गयो रे, मोर पंघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोर पंघट पे कलैया मरोड़। कलैया यहाँ है, यहाँ नहीं, कलैया मरोड़ गए रे। शू शू। मेरी बात सुनो अकबर। देखिए, देखो मैं भाई, आज से तुमने पुलाव नहीं खाना, बेकरी की कोई चीज नहीं खानी, शहद नहीं खाना और आम भी नहीं खाने। बेगम मेरी बात सुनो, ये मैं जो कुछ भी खाता हूँ हमेशा मैंने लंगर लूट के खाया है। तुम बताओ, तुम्हारा कभी मैंने खर्चा करवाया है? फिर ये पुलाव नहीं खाना, ये आम नहीं खाना, ये कैसी बातें अकबर, करो? अकबर मेरी बात को समझने की कोशिश करो, तुम्हें शुगर हो गई है। अच्छा, तो इसलिए मैं तुम्हें, देखो तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। शुगर हो गई है? हाँ तो बेगम ये काम ना करूं? क्या? मैं शुगर मशीन है वो खोलूं, शुगर जो कंपनी होती है शुगर। क्या हो गया है? ये मेडिकल की रिपोर्ट है, तुम्हें शुगर हो गई है, मीठी चीजें तुम्हारे लिए बंद हो गई हैं, अब जिंदगी भर मीठा नहीं खा सकते। मुझे शुगर हो गई है? हाँ। बेगम इसका मतलब ये है कि मैं और बड़ा आदमी हो गया हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि ये अल्लाह ना करे ये दिल की बीमारी, ये शुगर की बीमारी बड़े लोगों को होती है, लेकिन नहीं आजकल तो क्या हो गया तुम्हें? देखो मैंने तुम्हें ना एक खास बात भी करनी थी तुमसे। मैंने तुम्हें ये बताना था कि मैंने ना अपने बेटे की शादी ना अपने पड़ोस में जो मेरी दोस्त है ना शहनाज, उसकी बेटी से तय कर दी है। तुम्हारे बेटे की? हाँ हाँ, हमारा बेटा मानी। अरे मैं तो चाहता था कि पहले मेरे बेटे की शादी होती। नहीं, तुम्हारा बेटा मेरा बेटा ही मानी है। हमारा ही बेटा है। हाँ, 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 हाँ। देखो मुझे एक एनजीओ के सिलसिले में मुझे मीटिंग में जाना है, मैं मजीद तुमसे बाद में बात करूंगी। फिलहाल मैंने तुमसे एक मिनट बेगम, तुमने मानी की शादी तय कर दी मुझसे पूछे बगैर, अकबर से पूछे बगैर? हैं? तुम्हें शायद पता नहीं बेगम, पहले हमें बताओ कि वो कौन लोग हैं, करते क्या हैं, रहते कहाँ हैं? तुम्हें तो सोचना चाहिए बेगम कि अगर हमने कुत्ता भी घर में रखा है तो उसकी भी नस्ल देख के रखी है। लेकिन मेरे पापा ने जब आपसे शादी करी थी मेरी, तो ये सब कुछ नहीं देखा था। ये उनकी गलती।
क्या कहना चाहती है बेगम तुम? मेरा कहने का मतलब है ये मेरा फैसला है। देखो भाई, मानी की शादी होगी तो मेरी दोस्त शहनाज की बेटी से ही होगी। क्या तुम्हारा आखिरी फैसला है? ये मेरा अपना फैसला है। मैं अपने मानी के मुस्तकबिल के बारे में ज्यादा सोचती हूँ और मुझे सोचना चाहिए क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। फिलहाल मैं जा रही हूँ। और बेगम तुम उसकी माँ हो तो मैं उसका मामू नहीं हूँ, मैं उसका बाप हूँ। मतलब मेरा कहने का मतलब है बेगम, मैं मतलब ये आप मेरे सामने मुझे कह रहे हैं? नहीं नहीं, वो ठीक है, जो आप कहोगी वही होगा। लेकिन ठीक है, ठीक है। हाँ अब बेटा है तुम्हारा। मैंने कह दिया ना कि ये फैसला मेरी मर्जी से होगा। बस ओके, थैंक यू। मैं फिर बाद में सुन लो। क्या? यही के फैसला तुम्हारी मर्जी से होगा। होगा। ओके ओके। मुझे कुछ कहा? नहीं ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? इधर आओ चीकू। मुझे ये बताओ कि ये शहनाज कौन है? हाँ शहनाज? हाँ हाँ शहनाज? कुछ नहीं, मैं मुझे बता दो खाली, कुछ नहीं कुछ पैसे वैसे भी दे दूंगा, बता दो। और ये उसकी बेटी है रुखसार। हाँ। ये क्या चक्कर, कौन है रुखसार? रुखसार? तौबा तौबा, गुंडी है। क्या कह रहे हो? हाथ में झग्गड़ लेके पतंग लूटती है, महल्ले में लौंडों के साथ ठका 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 गोली खेलती है। 10 रुपए बाहर, 10 रुपए बाहर, 10 रुपए बाहर, मांग पत्ता खेलती है। क्या कह रहे हो चीकू? सच कह रहा हूँ। और तो और पुलिस उसकी तलाश में है। उसकी तलाश में? पुलिस को शक है कि यही है वो लड़की जो दहशतगर्दी कर रही है, यही है वो लड़की जो बम फाड़ लगी है। चीकू, हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी बेगम, हमारी बेगम? हाँ। गायब रहिएगा आप। क्या काम रहेगा? इसका मतलब कि तुम्हारी बेगम साहबा जो है, हाँ। वो हमारे बेटे मानी की शादी हाँ। एक लुच्ची गुंडी बदमाश से करना चाहती है। जी। ये हम नहीं होने देंगे। शाबाश, हिम्मत पकड़िए। मैं आपको एक मुफ्त मशवरा दूंगा। एक काम करता हूँ, हाँ। मैं ये शादी रुकवाने की कोशिश करता हूँ। जी। बल्कि रुकवाता क्या हूँ, हाँ। जब तक हम जिंदा हैं, हाँ। ये शादी नहीं हो सकती। अटल रहिएगा आप अपने इस फैसले पे। लेकिन हाँ। ये हम उसके सामने नहीं कह सकते ना, अकेले में तो ये भरम हम दिखा देते हैं। हिम्मत पकड़िए, 65 की जंग लड़ी है आपने। करना क्या होगा? हैं? करना क्या होगा? सिर्फ एक दफे आपको उभरना पड़ेगा। कैसे? भरपूर तरीके से। हाँ, एक काम- भरपूर तरीके से। एक आइडिया हमारे जहन में भी आया है। वो क्या? पहले तुम्हारे जहन में कोई आइडिया, तुम आइडिया अच्छे देते हो। मैं? हाँ। मैं एक आइडिया देता हूँ। आप ऐसा कीजिए कि अपने बेटे मानी को अपने काबू में कर लीजिए। डन 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 डन। हाँ, सबसे पहले एक काम कीजिए कि तख्त पे ही बैठ जाइए आप। मानी को हाथ में काबू करने से क्या होगा? हैं? मानी के हाथ में अगर काबू कर लिया तो ये रिश्ता हरगिज नहीं हो सकता। मेरी जान, हाँ। मेरा चीकू, हाँ। जिंदाबाद। जिंदाबाद। तुम्हारा मतलब यह है कि मैं मानी को अपने काबू में कर लूं? हाँ। मानी रिश्ते से इनकार कर दे जी। और सांप भी मर जाए, हाँ। और लाठी भी न टूटे। हाँ। बस ठीक है। हाँ। अब मैं शेर हूँ आज से। ठीक है? कायम रहिएगा। क्या होगी? हैं? क्या हुआ? वालेकुम। वालेकुम सलाम। डाकू रानी को पकड़ के लाया। इधर 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 आओ, इधर इधर आओ, इधर इधर आए। कौन ठाकुर रानी? दीवार फलांग के आ रहा था, दीवार फलांग क्या रही थी? सामने गुलखान खड़ा था जिसका दूसरा नाम चट्टान है। एक पत्थर मार के तोड़ दूंगी ये चट्टान। एक मिनट खान, तुम जाओ, मैं से बात करता हूँ। बोलने लगा अंदर जाएगा। हाँ। हमने कहा कैसे जाएगा? हाँ। गुलखान खड़ा है, पहले उसके सांप से मिलेगा, अगर वो बोलेगा अंदर आओ तो हाँ। अंदर जाने देगा, वरना ये गुलखान जाने नहीं देगा। बस गुलखान, बहुत शुक्रिया। इसी तरह तुमने मेहनत से काम करना है। हाँ। चीकू जी जी जी। आज की रसवार फिर ये खान के लिए। ठीक है? ठीक है खान, ठीक है। बस अब तुम जाने और ये जाने, बस। गुलखान तो जिम्मेदार आदमी है। अस्सलाम ठीक है। वालेकुम खान। इधर आओ। अरे वो जिम्मेदार मुझे कहाँ पसंद है? खामोश! इधर आओ, दरवाजा बंद करो जरा। दीवार फलांग कर आ रही थी। नहीं। क्या समझ के आई थी? क्या अकबर बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? हैं? क्यों? अकबर कौन है ये?
हैं? अगर कौन है ये? आप हैं सर, आप। हाँ, आप हैं। आप बताते खुद आप। मैं खुद। हाँ। है लड़की? हाँ सही से तरीके से बताओ हाँ कि तुम छलांग लगाकर दीवार कूद के इस घर में क्यों आ रही थी? किसने भेजा है तुम्हें? कौन है तुम्हारे पीछे? किस मकसद के लिए यहाँ आई हो? बताती हो या पुलिस को बुलवा लूं? पुलिस! प्लीज पुलिस को मत बुलाई प्लीज। नहीं तो इतनी जल्दी पुलिस आती कब है? मैं तो ऐसी भ्रम करवा रहा हूँ मैं तो। अभी तो पुलिस उठेगी, टोपी पहनेगी, फिर उसके बाद बाहर निकलेगी, फिर मोबाइल में जाएगी, पी पा पू पा पू पा, बीच में मोबाइल खराब होगी, देर लग जाएगी। अच्छा, हाँ पहनेगी क्या? मेरा बच्चा कौन हुआ? कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? किस नाम से पुकारूं तुम्हें? हाँ, बोलो बोलो। सवेरा नाम है मेरा। अंकल प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग मुझे मैली नजर से देखते। प्लीज मुझे बचा लीजिए अंकल, मेरा कोई नहीं है। प्लीज प्लीज। ये ना करो बेटा, ये नहीं करो, कोई नहीं करो। जिनका कोई नहीं होता उनको खुदा होता है। बैठो। क्यों? मैंने कहा है, हैं? तू अकबर बन जा, कोट पहन ले तू। इखलाकी तू सेठ बन जा, इखलाकी तौर पे। बस। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, आज से घर तुम्हारा ही है। हाँ बेटा। ये क्या बेटा, ये कोई दौरा वोरा पड़ता है तुम्हें? नहीं अंकल, ठीक। वो अचानक बहुत सारी खुशी मिल गई ना, इसीलिए। तो आइए बैठिए। इस घर में तुम हमेशा के लिए रह सकती हो। क्या बात है? क्या कहा आपने? रह सकती है? रह सकती है। हाँ। और वो जो अंदर आपके पास कोई मेरे ख्याल में 20-25 साल से जो रह रही है, गई भी है। हाँ, जो गई हुई है, वो रहने देगी। जुबान दे दी मैंने। अच्छा। इज्जत रखनी मेरी। अच्छा। कुछ बता, क्या करूं? मशवरा दूं? हाँ। पैसे मंगल लूंगा। हाँ, बोल। ठीक है ना? अरे तेरे पैसे कभी मैंने दिए हैं आज तक? एक अटकन बटकन दही चटाकन, अटकन पटकन दही चटाकन, मारा ढेला तर से घुमा कर आ गया। क्या? सर, आप कह दीजिए कि वो जो आपके फैक्ट्री के अंदर जो मैनेजर है, हाँ। उसकी ये बेटी है। हाँ। उसका बाप ट्रक के नीचे आके फना पिल्ला हो गया, मर गया। कहाँ से मर गया? वो तो जिंदा है। ड्रामा उसको थोड़ी, आपकी बेगम साहबा को थोड़ी पता है। अच्छा, भाई अब आपने आप कहता लोग मुझे जल्दी बता दीजिए, इसका मैं बाप, रुकूं या जाऊं? नहीं बेटा, इसका बाप मर गया तुमने है। किराए की साइकिल वापस करनी है बेटा। उसका बाप मर गया है और आप इसको, ये मतलब जो बेवारिस है, इसका दुनिया में कोई नहीं है, आप इसको घर ले आए हैं। बेगम साहिबा के मतलब सोशल वर्क में ये हाथ बटाएगी। बट ठीक है, तुम्हारा मतलब है चिकू कि ये कहानी मैंने बेगम साहबा को सुनानी है कि यतीम है, यस, लावारिस है। लावारिस। बट ठीक है, हाँ। आज से तुम इसी घर में रहोगी। ठीक हो गया? डन। बैठो बेटा, आ जाओ। आप बैठो। आप बैठो, तुम बैठो। मैं नीचे बैठ जाऊं? चाय क्यों तेरे लिए? बैठ जाओ। हाँ बेटा, अब बताओ। हाँ। तुम माशाल्लाह दिखने में तो ना लावारिस लग रही हो, ना यतीम लग रही हो, ना गरीब लग रही हो। अंकल बात दरअसल ये है, मेरे जो वालिद साहब है ना, वो नशे की बुरी लत के शिकार है। ये चीज हीरोइन पीते हैं। तोबा। ये नशे ने तो हमारा छोटा बड़ा तमाम यानी हमारा माशरा ही खराब कर दिया है। लेकिन नशा पीने वालों से मैं कुछ नहीं कहूंगा। जो नशा बेचते हैं, कम से कम हमारे कानून को उन्हें काबू करना होगा। पापा, अरे पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, क्या हो? बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ? पापा, मुझे थिएटर के ऑडिशन में चांस मिल गया है पापा। याहू! मिलना क्यों ना था? आखिर बेटा किसका है? पापा, मैं ऑडिशन में पहले नंबर पे आया हूँ। वाह, शाबाश। हाँ, ये कौन है? मुल्ला जी की तौन है। सवेरा रुखसार वाली बात करें, रुखसार वाली बात करें। एक मिनट। हाँ, मैं बता दूंगा, मैं हूं ना बेटा। वैसे आप इस घर में रह सकते हैं। किस कौन क्या? ऐसा अंकल ने कहा है मुझे। तुम्हारे लिए? हाँ, सवेरा वाली। भाई बानी, मैंने एक जरूरी बात तुमसे करनी थी। कि अगर तुम्हारी मम्मी तुमसे कहे कि शहनाज की बेटी रुखसार से तुम्हारी शादी कर दूं, अच्छा, तो तुम्हारा क्या जवाब होगा मम्मी के सामने?
मैं क्या करूंगा? हाँ, मैं तो एक फर्माबरदार बेटे की तरह सर झुका लूंगा। अरे नहीं, सर नहीं झुकाना है बेटा। क्यों? अरे क्या अपनी जिंदगी दांव पे लगा दोगे? हैं? हैं? अरे जिस तरह मैं दब कर रहता हूँ तुम्हारी मम्मी से, क्या ये जिंदगी गुजारना चाहते हो तुम? नहीं 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 ना? नहीं। तो फिर मेरी बात सुनो। अगर तुम्हारी मम्मी कहती है कि शहनाज की बेटी रुखसार से तुम्हारी शादी करनी है, हाँ। तो तुमने इनकार करना है। तुमने कह रहा कि नहीं मम्मी, मैं वहां शादी नहीं करूंगा। क्या करना है तुमने? इनकार करना है। कैसे कहना है? मैं वहाँ शादी नहीं करूंगा। शाबाश। वो बात तो सही है, लेकिन ये कौन है? बेटा ये लड़की है, लेकिन तुमने क्या करना है? मम्मी के सामने इनकार करना है, लेकिन मेरा नाम ना है। ये ना लगे कि मैंने कहा है कि तुमने शहनाज की बेटी रुखसार से शादी नहीं करनी। समझ रहे ना बेटा? हाँ, हाँ, बात सुनो, अब ये शादी किसी सूरत में नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। क्या मतलब? क्या मेरा मोबाइल और पर्स मेरे कमरे में। अरे मम्मी, अरे बेटा, मुझे थिएटर के ऑडिशन में चांस मिल गया है मम्मी। ओह वेरी गुड बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है है। ना? हाँ। भाई आखिर बेटा है। ये कौन है? मैं चीकू। हटा सामने से। अच्छा जी। कहाँ? ये कौन है? मैंने भी यही पूछा था। ये कौन है? हाँ ये कौन है? हाँ भाई, बताया नहीं कि ये कौन है? अच्छा ये अरे बेगम, नजर नहीं आ रहा? लड़की है। हाँ, वो तो मुझे भी नजर आ रहा है कि लड़की। मैंने कब कहा कि खुश रहा है? अरे कैसी बातें कर रहे हो? देखो मैं कह रही हूँ कौन है ये और यहाँ क्या कर रही है? नहीं अंकल, ऐसे नहीं रोए। और जोर से। ऐसे ना रोए आप, वैसे ही बहुत बुरे हैं। बेगम मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये मेरे मैनेजर वकार की बेटी है, जिसने मेरी कंपनी के लिए रात दिन मेहनत करी, और बेचारा एक एक्सीडेंट के हादसे में मारा गया। यतीम है, लावारिस है, लेकिन पढ़ी लिखी है। और तुम तो वैसे भी एनजीओ के लिए काम करती हो, सोशल वर्कर हो। तो मैंने सोचा कि एक पढ़ी लिखी लड़की भाई अगर बेगम के काम आ जाए, तुम्हारा हाथ बटाए सेक्रेटरी के तौर पे, तो क्या बुरा है? अरे अकबर, ये तो जिंदगी में तुमने बहुत बड़ी अकलमंदी का काम किया और जिंदगी में पहली मर्तबा किया है। हाँ अच्छा बेटा, ये बताओ कि तुम्हारी तालीम कितनी है? जी ग्रेजुएट हूँ, वाओ, कंप्यूटर भी जानती हूँ। हाँ ग्रेजुएट कर लिया बेगम। अबे मेहनत करेगी तो मैट्रिक भी कर लेगी। हाँ बिल्कुल। नहीं वो क्या हो गया आपको? अच्छा हमारी बेटा, आप जरा मेरे साथ आओ, मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा, और चलें। बेटा आप भी मेरे साथ चलो, मैंने कुछ सवालात करने तुमसे। हाँ आओ, आओ, चलिए, भाई आओ। सवालात कर बेटा, इज्जत रखनी है, हैं? ठीक है। हाँ हाँ मैं जाऊँ? हाँ 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 जाओ, इधर आओ इधर इधर आओ। तू जाओ। वकार की बेटी हो? वकार की बेटी हूँ। मेरी कंपनी में काम करता था, आपकी कंपनी में काम करता था, उसका एक्सीडेंट हो गया उसका एक्सीडेंट हो गया। और वो अल्लाह को प्यार हो गया। ठीक है, एक्सीडेंट हुआ तो अल्लाह को प्यारा कैसे हो गया? अरे मर गया ना। ओह आई सी। तुम कौन हो? लावारिस। मैं तो लड़की हूँ। अरे रोने वाला मुंह बनाओ, तुम्हें नहीं पता वो कितनी जालिम है वो। मैं तो लड़की हूँ। हाँ तुम्हारे साथ साथ मुझे भी घर से निकाल देगी। चलो 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 चलो, चलो। मैं लड़की हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैंने कब कहा कि तुम मौला जट हो? मैं तो सवेरा हूँ ना। हाँ 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 सवेरा जाओ। देखा क्या कहा तुम्हारी बेगम साहबा ने कि मुझे कहा कि वेरी गुड। हैं? कैसा काम दिखाया? बहुत अच्छे, हाँ, बहुत अच्छे। वैसे थोड़ा बहुत इसमें तुम्हारा भी हाथ है। हाँ ना, थोड़ा बहुत। किसके मशवरे से ये मामला हल हुआ है? चिकू तुम्हारे तुम्हारे तो बस सही है, सारा हाथ मेरा है। पर ठीक है। हाँ। अब बेगम साहबा को शक ना हो जाए। क्या करूं यार, क्या करूं? बड़ी मुश्किल से एक कैरेक्टर मिला है, इस मुश्किल में कैसे याद करूंगा मैं? बन के चलूं, ढन के चलूं, बन के लगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। हिल्लो रे, क्या बात है? तबीयत में कुछ आपकी परेशानी नजर आ रही है? यार चीकू, सारी रात गुजर गई। हाँ। जब स्क्रिप्ट याद करने बैठो
मम्मी आ जाती है। बेटा रुखसार बहुत अच्छी लड़की है। उससे शादी करना चाहते हैं वो। हाँ यही ना? बिल्कुल। आप इससे शादी करने से इनकार कर दीजिए। मैं बताऊं वो शादी क्यों करना चाहती हैं? दरअसल बेगम साहिबा शहनाज साहिबा की दौलत पे हथियाना चाहती हैं, इसलिए वो आपसे शादी करना चाहती हैं। यार तुम बकवास बंद करो ना अभी। तुम जाओ चाय लेकर आओ मेरे लिए, वैसी टेंशन है अभी। अच्छा जाओ जी। जल्दी जाओ। जा रहा हूँ। चाय पियो जी गर्म गरम, बिस्कुट खा लो नरम नरम, नरम नरम भाई नरम नरम, गर्म गरम भाई गर्म गरम। मोहब्बत मोहब्बत कहाँ नहीं मिलती। एंटार्क्टिका की लहरों में, रोम के बाजारों में, कश्मीर की वादियों में, पेरिस की गलियों में, शेक्सपियर के अफसानों में, हर जगह मोहब्बत मिलती है। मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद। वाह 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 वाह, भाई तुम तो बहुत ही अच्छा बोलते हो। अब आपका भाई, मैं तो अरे! ट्रिप याद कर रहा था अपना। हाँ हाँ तो करो, शौक से करो, गो अहेड। मुझे शर्म आती है। लो, इसमें शर्म करने वाली कौन सी बात है? वहां तो हजारों का हुजूम होगा, फिर क्या करोगे? आइडिया, लाओ स्क्रिप्ट, मैं तुम्हें याद कराती हूँ तुम्हारे डायलॉग्स। हाँ तो कैरेक्टर क्या है? मधु। जी। मधु के डायलॉग्स मैं बोल देती हूँ, अपने डायलॉग्स तुम खुद याद कर लो। चलें ठीक है। मधु तुम मेरी मोहब्बत हो, और मेरी जिंदगी में बहार ही बहार है। हाँ हाँ मधु तुम मेरी मोहब्बत हो, हाँ। और मेरी जिंदगी में तुमसे बहार ही बहार है। मेरी तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में दूसरा और कोई नहीं। किशन, हाँ मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रात की स्याही के सिवा और कुछ ना मिला। मुझे ये सवेरा दिखा के भूल ना जाना, भूल ना जाना, ऐ मेरे होने वाले बच्चों के नाना। मेरा मतलब है भूल ना जाना। मधु मेरी मोहब्बत अमर है, और अब आपका गीत है। और अब आपका गीत है। हैं? गीत गाएंगे। वो गीत वो गीत तो मुझे बहुत सारे याद हैं। हाँ। असल में गला बहुत खराब है ना, रात से ऐसे ही हो रहा है। एटीट्यूड एटीट्यूड, हाँ बहुत बड़े सिंगर हैं आप। पकड़िए अपना स्क्रिप्ट, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जी बहुत मेहरबानी। अबे चीकू कहाँ मर गया? चीकू, ओ चीकू, चीकू। जी सरकार। अबे यार मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा सत्यानाश हो गया। कैसे? यार मैं स्क्रिप्ट याद कर रहा था। हाँ। सवेरा आ गई, हैं? कहने लगी मधु के डायलॉग मैं बोलती हूँ, कृष्ण की तुम बोलो। हाँ। अब डायलॉग बीच में चल रहे थे, बीच में गाना आ गया। अबे मैं कहाँ से गाना गाऊंगा? यार मैं क्या करूं? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। आप मुसलमान हो जाएं। मेरा मतलब है मानी, अरे बस अबे चल मैं आ रही हूँ मानी। यहाँ बैठे आप। बोलो। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं चाहती हूँ कि मानी की शादी शहनाज की बेटी रुखसार से ही हो। लेकिन मैंने तुमसे कह दिया ना तुमसे कि मानी की शादी वहां होगी जहां मैं चाहूंगा, बाप उसका। अकबर, मेरे सामने कुछ ज्यादा ऊंची आवाज में नहीं बोलने लगे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है? बस मैं चाहती हूँ कि मानी की शादी रुखसार से ही हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसकी शादी शहनाज की बेटी रुखसार से ना हो। अकबर, समझने की कोशिश करो। तुम्हें पता नहीं है कि रुखसार करोड़ों की जायदाद की अकलौती वारिस है, मेरी तरह। और जब मानी की शादी उससे हो जाएगी तो मेरा बेटा करोड़पति हो जाएगा, बहुत बड़ी जायदाद का मालिक बन जाएगा। बेगम, बड़ी चीज सोचे तुम्हारी। सोचो, अरे शर्म करो। क्यों किसी की दौलत पर नजर रखी है? क्यों किसी की जायदाद पर नजर रख के बैठी हुई तुम? अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। अच्छा, भूल गए वो दिन कि जब मेरा रिश्ता मांगा था तुम्हारी माँ ने
तो मेरे बाप की दौलत देखकर ही मांगा था। मैं कहता हूँ चुप कर जाओ। क्या चुप कर जाओ? क्या मतलब है तुम्हारा? जिस तरह मैं इस घर में इतनी बड़ी जायदाद लेकर आई हूँ, तुम्हारे पास क्या था? आज इतने बड़े आलीशान महल में रह रहे हो, किसकी वजह से? मेरी वजह से ना। तो मैं यही चाहती हूँ कि जिस तरह मैं इस घर में दौलत और जायदाद लेकर आई हूँ, मेरी आने वाली बहू भी करोड़पति हो। ये नहीं होगा। अकबर, एक बात मैं बताती चलूं कि अगर मेरी मर्जी के खिलाफ इस घर में अगर कोई काम होगा तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगी। ईंट से ईंट बजा देगी? बताओ यार, इन्हें बाप की कोई इज्जत ही नहीं है, कोई सुनने वाला कोई नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। अरे बेटा है मेरा, उसके अच्छे बुरे के मैं जानता हूं, कौन सुनेगा मेरी? चीकू, क्या बात है सरकार? क्या बात है सरकार? बहुत परेशान चल रहे हैं आप इस वक्त। एक थप्पड़ मारूं तुम्हारे सामने। परेशानी वाली बात है तो परेशान चल रहा हूं ना, है? डांस करूं, नाचूं, बचा, बुला बुला ढोल वाले बुला, ये भंगड़ा डालता हूं मैं। फुल मेरे गुस्से में है? नहीं, बात गुस्से में नहीं हूं, मैं लतीफे सुना रहा हूं। बात क्या है ये तो बताइए आप। बात वही है, मानने को तैयार ही नहीं है, है? कि मानी की शादी मैं वहीं करूंगी, है? शनाज की बेटी से करूंगी, रुखसार से करूंगी। सरकार मर्द बनिए, मर्द बनिए। टेंशन लेने का नहीं है, देने का है, देने का है। क्या मर्द बनूं मैं? क्या बाली खुसरा हूं, है? मैं सिग्नल पे खड़ा होकर क्या भीख मांग रहा हूं, नाच रहा हूं मैं, है? मानती नहीं, समझ नहीं बात को। जैसे मैं इस दुनिया में क्या मैं क्या चने बेचने के लिए आया हूं? आई बड़ी ईंट सीट बजा देगी। देखिए सर, मैं आपको बता रहा हूँ, मर्द बनिए, आप गुस्से में रहिए, आप मर्द बनिए। जहां अगर आपकी बेगम आपके हुक्म ना माने, दो चमाट खींच के। चीकू, तुम्हें नहीं पता, वो मेरी बीवी है, मैं जानता हूँ। वो अपनी जिद पूरी करके रहेगी। अच्छा? हाँ, वो मानी की शादी वहीं करेगी जहाँ का वो कह रही है। अच्छा, हाँ। तो इसका एक तरीका है। वो क्या? बता दूं? हाँ हाँ। पैसे देंगे? अरे मैं सब कुछ दे दूंगा। आइए। हाँ। दफा जाओ ऐसे, ये मेरे बस की बात नहीं भाई, नहीं नहीं। फिर सोच लीजिए। तो क्या अगर ऐसा हुआ तो? अच्छा। हाँ। देखो सवेरा जी, तकरीब अच्छे से होनी चाहिए और मेन पॉइंट्स के बारे में तुमने मुझे बताना है। बस मैं चाहती हूँ कि अच्छी सी तकरीब होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा लगे आने वालों को। और हाँ, जब मैं वापसी में आऊंगी तो कुछ राशन के पैकेट्स और कपड़े मैं अपनी गाड़ी में रख लूंगी। घर ले आऊंगी तो कुछ गरीबों को बांट देना। ठीक है मम्मी। और हाँ, प्रेस रिलीज अखबार वालों को बचानी है। ठीक है मम्मी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। चीकू से कहकर मैं ये सारी चीजें बंटवा दूंगी। वैसे भी लिस्ट तैयार ही है। ठीक है मम्मी? सवेरा जी? तो मुझे मम्मी मम्मी मत कहा करो। क्यों मम्मी? सिर्फ मैडम कहा करो। चाय पियो जी गर्म गरम, बिस्कुट खा लो नरम नरम, नरम नरम भाई नरम नरम, नरम भरे में नरम नरम, नरम गरम भाई नरम नरम, नरम नरम, नरम नरम, नरम नरम। किस बात की इतनी खुशी रहती है तुम्हें? यहाँ काम करने की मुझे खुशी है। बका मत। आ रहा हूँ, फोन बजा। आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, तो आ रहा हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम वालेकुम, 3 दफे वालेकुम सलाम। अच्छा देखिए जी, क्या ये अकबर साहब का घर है? हाँ जी। अच्छा देखिए जी, मैं सिविल अस्पताल से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। अकबर साहब को किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है। किसी की आलम की तबीयत बहुत खराब होती। अच्छा जी। क्या हो गया? अब क्या होगा? अरे किसका फोन था? अरे अरे बेगम साहब, हाँ,
चूड़ियां फोड़ डालिए। क्या? ये जर्ग बर्ग लिबास छोड़िए। अरे क्या कह रहे हैं? कॉटन का कपड़ा पहने, कॉटन का। क्या बके जा रहा है कब बहुत अरे लिपस्टिक लगाना छोड़ दीजिए। महंगी महंगी बातें कर रहे हैं। हुआ क्या? अरे साहब ने कुत्ते को काट लिया। क्या? नहीं, गलती हो गई। कुत्ते ने साहब को काट लिया। क्या? अस्पताल में है। मानी! हर आदमी को भमोड़ है। या अल्लाह! मानी! माने क्या हुआ? अरे बेटा, तुम्हारे बाप ने कुत्ते को काट लिया। नहीं, बाप को कुत्ते ने काट लिया। ओफो, क्या हुआ? तुम्हारे अब्बा जान को कुत्ते ने काट लिया है। चलो चलो। एक मिनट रुको। अरे अल्लाह रुको बेटा, मेरा साहब, ओहो, ये साहब। आराम से, आराम से। आराम से। आइए सरकार, आइए सरकार, आइए सरकार, आइए। आराम आराम से, आराम से। अरे भाई, अरे वाह। आइए सरकार, ऐसे आइए करो, सरकार, बच्ची कहीं को- मैं खुद न गिर जाऊं। इन्हें बेडरूम में ले जाओ। इन्हें बेडरूम में ले जाओ। नहीं, जाओ आराम से, आराम से। क्या करें? चलो चलो। सरकार, हाँ, जल्दी ठीक हो जाओगे आप जल्दी ठीक हो जाओगे। चीकू, चीकू, इन्हें लेके जाओ ना। मानी बेटा। अरे अल्लाह! अरे आराम से। अंदर ले जाओ। आइए सरकार, आइए मर गया, आइए सरकार, मर गया। आइए सरकार, मैं टूट जाऊंगा। आइए सरकार। मुझसे ये हालत देखी नहीं जाती। अरे मेरी तो समझ में नहीं आ रही, क्या मुसीबत में फंस गए हम। मुझे तो आज पब्लिक में राशन बांटना था। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी। मम्मी आप मेरा मतलब है मैडम, आप बिल्कुल परेशान ना हो। बस आप मिसेस रेहान को फोन करें। साहब जी बहुत तकलीफ में है ना। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चीकू, मेरी बात सुनो। मैं सोच रही हूँ कि किस तरह किया जाए ये काम। बेगम साहबा, साहब बहुत भारी हो गए हैं। कुत्ते के काटने के बाद बहुत भारी हो गए। दुआ करो अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर दे। आमीन। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। हाँ। अच्छा, वो मैं ये कह रही थी कि मैं जा रही हूँ, तो तुम ख्याल रख लोगे ना अपने साहब का। हाँ। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा। अब बात सुनो। जी। मिसेस रेहान का हो ना, तो मेरा नहीं बताना। कहना बेगम साहिबा घर पे नहीं है। ठीक है, जाओ देखो। ठीक है, आ रहा हूँ। हेलो, सलामकुम। भाई साहब। हाँ जी। देखिए, मैं सिविल अस्पताल से बात कर रहा हूँ जी। तो भाई वो तो आ गए, घर पे आ गए वो तो। नहीं जी, वो मैंने इसलिए आपको फोन किया था जी कि वो जिस कुत्ते ने सांप को काट लिया था ना, वो कुत्ते लिए मर गए हैं जी। क्या हो गया? आज खाली रोना मेरे नसीब में लिखा है। क्या हो गया चीकू? इस तरह से ये पूछिए कि क्या नहीं हुआ। क्या हो गया? मियाँ कुत्ते मर गए। अरे ये कहाँ आ गए? क्या हो गया अकबर? ऐसे क्यों आ गए तुम? तुम्हें आराम की जरूरत है। कुत्ते का असर है बेगम साहबा, कुत्ते का असर है। तबीयत संभल नहीं रही। हाँ, डॉक्टर ने कहा था कि कुछ दिन ऐसी हालत रहेगी, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, टॉमी। बेगम साहिबा, चीकू, अकबर, अल्लाह, मेरे साहब को क्या हो गया? अल्लाह। चीकू, तुम्हारे साथ। नहीं सर, मैं नहीं कर रहा। नहीं। चीकू, तुम ऐसा करो, देखो तुम्हारे साहब की बहुत हालत खराब हो रही है। तुम चलो इन्हें अस्पताल लेके चलते अरे हैं। अस्पताल लाने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ, हमारे मोहल्ले में एक बेहतरीन डॉक्टर है, CMBC। हैं? अरे जाना जल्दी से डॉक्टर मैं भी लेके आता हूँ, फिक्र मत कीजिए डॉक्टर को। अकबर, ऐसा करो। अरे मानी देखो,
जल्दी से 100 रुपए दे। अरे किस बात के 100 रुपए? अरे यार वो फेफड़े वगैरह लाने। तुम्हें फेफड़े की पड़ी हुई, तुम देख रही हो तुम्हारे पापा की क्या हालत हो रही है? मानी देखो ना। चीकू गया है डॉक्टर को लेने। अच्छा। पता नहीं कहाँ रह गया। हमको डॉक्टर मिल गया, मिल गया, ले आना। हमको डॉक्टर मिल गया। डॉक्टर साहब आइए। अरे ये कहाँ जा रहा है? ये वहाँ किसे देखने गए? अरे डॉक्टर साहब, अरे ये क्या है? चीकू क्या हो रहा है? ओए, मरीज किधर है? अरे कमरे में है, कमरे में। कौन से कमरे में? ये वाले कमरे में। अच्छा, इसमें कौन साले में? हाँ? कौन साले में? चीकू जाओ ना ये लेके चलो। आइए आइए मरीज बड़ा खतरनाक हो गया है। आइए। अरे ये अरे क्या है ये? डॉक्टर के पास क्या स्प्रिंग है? कंबक्ति का हमारा ऐसे चल रहा है। ओए, ब्रेक की गाड़ी रुक तो यार जाओ। बात सुनो। हथौड़ी है। बहुत खतरनाक मामला, केस खतरनाक है। मुझे बताया, मैं उनकी बेगम हूँ। हथौड़ी चाहिए, हथौड़ी। हथौड़ी जल्दी लाए, चीकू, हथौड़ी लाओ। जल्दी लाए। हथौड़ी क्या करेंगे जब मरीज खोलेंगे? चुप कर जाए, चुप कर जाए। डॉक्टर अपना काम कर रहा है। मंजे में हथौड़ी डॉक्टर है। चाहिए, हथौड़ी। हाँ, जल्दी लाए कर, चीकू, चीकू। जल्दी आओ। जल्दी करे हथौड़ी, हथौड़ी। जल्दी करे हथौड़ी, ये लीजिए। जल्दी करे हथौड़ी, ये जल्दी करे। मार के देखो। बेगम साहिबा क्या हो रहा है ये? मम्मी? मानी, वाला है। तुम तो अपने पापा के पास जाओ। अच्छा। अबे हट जा, हट जा। भाई वो है क्या? वो क्या? वो पिलास, पिलास। पिलास लाओ, पिलास मेरे लाओ। मरीज खतरनाक हो। हाँ, डॉक्टर साहब, तसल्ली तसल्ली, पिलास भी मिल पिलास। जाएगा। ये डॉक्टर मुझे साहब ये इलाज से करेंगे क्या? हट जाए डॉक्टर को कुछ सोचने दे। हट जाए, पिलास आएगा। पिलास देना यार प्लास। पिलास, पिलास, पिलास। ठीक है। अरे भाई, पिलास, ये मुझे लग रहा है कुछ जापानी तरीका है मेरे ख्याल से मरीज को ठीक करने कोई का। लेटेस्ट डॉक्टर है, मार्केट में आया है ये। चीकू, मम्मी फिर आ गया। मरीज खतरनाक हो गया। क्या हो गया? क्या हुआ? क्या चाहिए? पेचकस ले। अबे पेचकस। पेचकस ना चीकू। अबे मेरे सांप को खोलेगा क्या? खोल के फिट क्या करेगा। लेके आ जल्दी चीकू? जाओ। मिलाओ। केस बड़ा गमगीन है। जल्दी कर। गमगीन, डॉक्टर साहब, गमगीन। डॉक्टर साहब, मुझे पहले मुझे ये यकीन दिला दे कि मेरे शो ठीक हो जाएंगे ना? ठीक तो हो जाएंगे ना? कोशिश करो, कोशिश करो। कोशिश करें, माने में, माने में, माने में। आ गया पेचकस आ गया। हट जा, हट जा, हट जा, अरे क्या हो गया? हट जा। मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा। ओह, शुक्र है, शुक्र है। क्या हुआ? क्या हुआ? शुक्र है ऑपरेशन हो गया ना? नहीं नहीं, ऑपरेशन गाऊंगा। अभी तो मेरा ब्रीफकेस खुला है। ये जो आपने इतनी भाग दौड़ करवाई थी, ये ब्रीफकेस के लिए थी? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का खुल गया। ये बताओ अरे यार कुत्ता कहाँ है? क्यों? कुत्ता कहाँ है? क्यों? अरे मैं बीन बजाऊंगा, कुत्ता वापस आएगा और तुम्हारे शहाब के अंदर जो जहर उसे छोड़ा है वो चूस के वापस चला जाएगा। फर्स्ट टाइम मैंने चूसू कुत्ता देखा है। यार बकवास बंद करो। कुत्ता कहाँ है? कुत्ता? कुत्ता तो मर गया। हाँ। मर गया। मर गया? ओह, अब कुछ नहीं हो सकता। क्या? क्या मतलब है? अरे अब तुम्हारा साहब 7 रंग बदलेगा। बदलेगा। क्या से क्या हो गया तेरे प्यार में? क्या हो गया? ये पूछिए कि क्या नहीं हुआ। आज अजीब किस्म का रंग उन्होंने अपने ऊपर रखा हुआ क्या है। कहा? क्या कहा? अजीब सा किस्म का रंग है। क्या? मैं तो कहता हूँ बेगम साहबा, छोड़िए, उनका ताला खोल दीजिए, आजाद कर दीजिए। क्या पागल हो गए हो? अगर मैंने ताला खोल दिया तो वो तो बाहर निकल जाएंगे और मोहल्ले वालों के सामने हमारी नाक कट जाएगी। सही कह रही है बेगम साहिबा की नाक कट जाएगी नाक। तुम्हें क्या हो गया? मैंने हुई वो तेरी- आई तेरे गांव में, देख बलम तेरी कसम, छले पड़े पाँव में। मन में उठी नई तरंग, नाचे मोरा अंग अंग, पंच
छी तेरे संग संग। कहाँ रह गए सब कुछ लोग? राजू, बाजी, बाजी नहीं, मैं सोनिया। अकबर, मुझे देखो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम मुझे देखो और मुझे बताओ। कोई नहीं बता रहा मुझे, कोई नहीं बता रहा मुझे कि मेरी बारात कब आएगी, कब मेरा घूंघट कोई उठाएगा। मेरी शादी में सिंधी बिरयानी होगी, पुलाव होगा, कितना मजा आएगा। मेहंदी लगेगी, चुने चुने नाचूंगी, गुने गुने गाऊंगी, सैया मोरे आएंगे उनको रिझाऊंगी, चुन 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 चुन। चीकू, तुम्हारे साहब की बहुत तबीयत खराब है। पता नहीं डॉक्टर पटेल कहाँ रह गए हैं। उन्हें फोन भी किया था कि जल्दी आ जाना, अभी तक पहुंचे ही नहीं। आप एक दफे और ट्राई करें। हाँ, मैं देखती हूँ, तो और फोन करती हूँ। बाजी, बाजी मुझे बताए ना मेरी बारात कब आएगी। बाजी। अरे डॉक्टर साहब, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। देखे, जल्दी से देखे अकबर की क्या हालत हो गई है। सब खैरियत तो है? हाँ, पता नहीं कैसी बहकी बहकी बात की। देखिए, वो आ गया मेरा सांवरिया, वो आ गया मेरा ये हो रहा है। बाबू, क्या मेरी शादी तुमसे होगी? क्या तुम ही मेरे दूल्हा हो? क्या हो गया मिस्टर अकबर आपको? अकबर? तुम्हारा नाम अकबर है? मेरा नाम नहीं है अकबर। क्या घूर घूर के देख रहे हो? मैं तुम्हारा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करूंगा अकबर, तुम फिक्र मत करो। एक मिनट, मुझे थोड़ी सी तुम्हारी तबीयत देखने दो। दिल धड़के मन धड़के मैं कैसे कहूं। क्या हो गया डॉक्टर साहब? फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने अस्पताल ले जाऊंगा, लेकिन फिल वक्त इन्हें एक थोड़ा सा इंजेक्शन देना पड़ेगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। कौन सा इंजेक्शन? अबे ये किससे लगेगा? ये आपको लगेगा? वो क्यों? वो क्यों? कुत्ते ने जो काटा है। नहीं नहीं, वो मेरा मतलब है कि ये इंजेक्शन मैं नहीं लगाऊंगा। तू नहीं लगाओगे? नहीं नहीं, ये नहीं लगाऊंगा इंजेक्शन। मानी, बाबा को देखो। अरे अगर बाबा को देखो इंजेक्शन नहीं ना। लगाओगे तो आप ठीक कैसे होगे? बाबा, अकबर, इंजेक्शन लगेगा ना, नहीं। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। नहीं नहीं बाबा, चीकू मुझे बचा लो, मुझे बचा लो चीकू। कुछ नहीं होगा अकबर नहीं नहीं साहब। नहीं नहीं, बस एक इंजेक्शन की देर है, नहीं, नहीं। आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम इस लड़की को जानते हो? हाँ, ये मेरी बेटी है, हैं? जो कई दिनों से घर से भागी हुई है। डैडी, वो घर कभी मेरा था ही नहीं। वो तो महज एक सोने का पिंजरा था। ये मेरी जायदाद की अकलौती वारिस है और मैं इसकी शादी एक अच्छी जगह पर कराना चाहता था, लेकिन एक बाप को छोड़कर इसने बहुत बड़ा पाप किया है। अरे नहीं डैडी, मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी। मुझे भी हक है कि मैं अपनी खुशियाँ खुद तलाश कर सकूं। डॉक्टर बिलाल, अरे जो ड्रामा मैंने रचाया था, तुमने तो आकर उस ड्रामे का वाइंड अप भी कर दिया। क्या? तुमने ये सब कुछ ड्रामा रचाया था? हाँ हाँ बेगम। लेकिन किस लिए? वो इसलिए कि मैं चाहता था कि मेरे बेटे की शादी जहां तुम करना चाहती हो वहां ना हो, बल्कि किसी शरीफ घराने में हो, चाहे वो गरीब हो। अरे ये तो वैसे करोड़ोंपति निकले। और मैं भी आपसे कहूँगा डॉक्टर साहब, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दो। और वैसे भी ये एक दूसरे को पसंद करने लगे, और अब तो तुम भी खुश हो जाओ। तुम भी चाहती थी ना कि बहू हो तो करोड़पति हो। अरे नहीं भाई, मेरी गलत सोच थी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर आप मेरी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहते हैं तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। भाई और ये लीजिए। हम सबको ये रिश्ता पसंद है। अब इसकी जरूरत नहीं है। मिस्टर बकरा,